इन दिनों देश भर में देश का नाम बदलने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। G20 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा होने के पर देश का नाम बदलने की अफवाह तेज हो गई। इसके बाद समिट के दौरान भी पीएम मोदी की फ्रंट प्लेट में इंडिया की जगह भारत लिखा गया, जबकि इंडिया पुराना नाम था और यही प्रचलन में था। अब ऐसे में भारत का नाम बदलने को लेकर सियासत भी तेज हो गई। फिलहाल विपक्ष लगातार इसका विरोध करता नजर आ रहा है। वहीं ये पहला मौका नहीं है जब देश का नाम बदलने की कवायद शुरू हुई हो या कोई चर्चा शुरू हुई हो। इससे पहले भी एक बार ऐसी ही कोशिश की जा चुकी है, प्रस्ताव पास किया जा चुका है, संगठन सरकारों को चिट्ठियां लिखकर मांग कर चुके हैं। इस बार जब चर्चा शुरू हुई तो सोशल मीडिया में इसको लेकर तमाम ट्रेंड भी शुरू हो गए। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने से पहले यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने, जी हां, आज से तकरीबन 20 साल पहले यूपी में सरकार चला रहे मुलायम सिंह यादव ने देश का नाम बदले जाने का प्रस्ताव लेकर आए थे। बाकायदा उन्होंने विधानसभा में इसको पास करा लिया था। सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कभी इंडिया के मुकाबले भारत के हिमायती थे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बाकायदा संविधान संशोधन करने का प्रस्ताव यूपी की विधानसभा में लेकर आए थे और ये साल था 2004 का। यूपी विधानसभा में साल 2004 में सर्वसम्मति से पास करके प्रस्ताव को केंद्र को भेजा गया था। 3 अगस्त 2004 को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लालजी टंडन ने संस्कृत शिक्षकों का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि इन शिक्षकों को उनका जायज हक मिलना चाहिए। जिस दिन दुनिया से संस्कृत खत्म हो जाएगी उस दिन देश की संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री तत्कालीन मुलायम सिंह यादव ने जवाब देते हुए कहा था कि वर्तमान सरकार में कभी भी संस्कृत की उपेक्षा नहीं होगी। लालजी टंडन का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में बीजेपी की सरकार रही है और उस सरकार में अंग्रेजी का प्रयोग अधिक किया गया है, यानी उन्होंने आरोप लगा दिया कि अंग्रेजी का प्रयोग खूब हुआ है और ये लोग बात संस्कृत की करते हैं। मुलायम सिंह ने हिंदी के प्रयोग पर बल देते हुए उस वक्त कहा था कि संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में प्रस्ताव लेकर आए हैं और उसे पारित करके केंद्र सरकार को वो भेज रहे हैं कि जहां संविधान में इंडिया इज भारत लिखा है वहां भारत इज इंडिया लिख दिया जाए। इस पर लालजी टंडन ने सुझाव दिया कि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है, इसे विधिवत लाया जाना चाहिए। इसके बाद तत्कालीन सीएम की ओर से रखे गए प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ये प्रस्ताव था, ये सदन केंद्र सरकार से संस्तुति करता है कि संविधान के अनुच्छेद और भाग 1 के अनुच्छेद 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन में इंडिया दैट इज भारत के स्थान पर भारत दैट इज इंडिया रखने का हेतु आवश्यक संशोधन संविधान में किया जाए। हालांकि इस प्रस्ताव के बाद बीजेपी ने यूपी विधानसभा के सदन से वॉकआउट कर दिया था, लेकिन आज समय का पहिया घूमा और वही बीजेपी जिसने वॉकआउट किया था, जो केंद्र सरकार में बैठी हुई है, वो किसी संविधान संशोधन के ही भारत का नाम उपयोग में ज़्यादा तेज कर दिया है, यानी इंडिया की जगह भारत प्रयोग में लाया जाने लगा है और इसको लेकर आने वाले समय में कुछ बड़ा फैसला होगा, इसके भी धीरे धीरे संकेत मिलने शुरू हो गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।